जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव अपनी अवस्था को जागृत अवस्था में रूपांतरण करना चाहता है, तो सबसे पहले हर मानव जाति को जागृत मानव से स्पष्ट ज्ञान ग्रहण करना होगा, सटीक ज्ञान ग्रहण करना होगा, उससे अध्ययन सीखना होगा, अध्ययन में समझना होगा। जब तक अध्ययन नहीं होगा भ्रमित मानव का, तब तक मानव में कोई भी समझ नहीं आएगी, और जब तक समझ नहीं आएगी तब तक स्पष्ट ज्ञान नहीं आ सकता। अध्ययन के द्वारा ही समझ आती है, समझ के द्वारा ही फिर ज्ञान आता है, और ज्ञान से ही फिर जागृति आती है। ठीक है, तो जागृत मानव ही ज्ञान देता है और ज्ञान से ही फिर समझ आती है। ठीक है, तो जब मानव को समझ आती है तभी मानव में सुख शांति की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और जब मानव में ज्ञान आता है, स्पष्ट ज्ञान आता है, सटीक ज्ञान आता है, तब शांति और संतोष होता है। और जब मानव पूर्णतः रूप से निष्ठावान हो जाता है संपूर्णतः स्वरूप में, तब वो भागीदार हो जाता है, तब वो जागृति में हो जाता है, तब वो सत्य में हो जाता है, और परम सत्य में ही मानव को संतोष और आनंद की अनुभूति होती है। यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है, बगैर ज्ञान के, ठीक है, कौन सा ज्ञान? हमने वही बोला, अस्तित्व का ज्ञान। ठीक है, कुछ भी ये है ना, जो हमने जो पढ़ के रख लिया है ना, क्लास 1 से लेके जो 25 साल तक हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी पढ़ के रखा, वो कुछ भी काम नहीं आने वाला। सुखी होने के लिए वो कुछ भी काम नहीं आने वाला, बात निश्चित है। अब तुम कितना भी फैसिलिटी कमा लो, तुम कितना भी पैसा कमा लो, तुम कितना भी नाम कमा लो, तुम कितना भी दाम कमा लो, 2 कौड़ी का है। क्योंकि मानव को ज्ञान से ही संतुलन आता है उसके जीवन में। जब तक संतुलन नहीं आएगा तब तक वो भ्रमित अवस्था में रहेगा ही। इतना बात ध्यान रख लेना। ठीक है, कोई भी ज्ञान नहीं, जागृत ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान, सत्य अनुभूति होता है जब, तभी मानव में रूपांतरण आता है, और यही चाहिए हर मानव जाति को। परंतु मानव कहां जा रहा है? मानव पूरी भ्रमित अवस्था की ओर जा रहा है, जिस कारण से मानव भटकता रह जा रहा है, भागता रह जा रहा है। और भ्रमित अवस्था में मानव भ्रष्ट अज्ञान को ग्रहण करता है, वहां दूषित विचार और दूषित व्यवहार को ही स्वीकार करता रहता है, और अंदर पूरा कचरा भर लेता है। शिकायतों का, अभाव का, निंदाओं का, तुलनाओं का, शंकाओं का, ठीक है ना, पूरा भय से लिप्त है ना, और मातम से भरा हुआ। ये पूरी सच्ची कहानी है, कहानी नहीं है, सच्ची तथा है, और इसी उसकी यथा है। तो ये बताया जा रहा है कि मानव जाति में आंतरिक में क्या है, उसके अंदर भ्रमित अवस्था में पूरा आज दुखी पीड़ित है मानव। ठीक है, और जब तक दुखी है, जब तक मानव में समझ नहीं आती, तब तक यदि मानव उलझता रह जाता है
समझता नहीं है तो वो दुखी होता रहेगा और अशांति होता रहेगा। बात ध्यान रख लेना। आप जितनी छोटी छोटी बातों को लेके उलझते रहोगे, समझोगे नहीं उसको, तब तक आप दुखी और अशांति होते रहोगे। बात निश्चित है। और जब तक अज्ञान को, है ना, मजेदारी और फोकटबाजी और बकवासवादी को सुनते रहोगे और मानते रहोगे और उसमें समय बर्बाद करते रहोगे, तो बात निश्चित है अशांति और असंतोष रहोगे ही रहोगे जीवन पर्यंत। अब तुम कितने भी मजे कर लो, बड़े से बड़े मजा कर लो, 5 स्टार के साथ 7 स्टार में चले जाओ, 9 स्टार में चले जाओ, 11 स्टार में चले जाओ, असंतोषी रहने वाले हो। वहां कोई आपका घड़ा भरने नहीं वाला अंदर का, क्योंकि मानव अज्ञानता को ग्रहण कर रहा है। और जब तक अज्ञानता है तब तक मानव में अहंकार है ही। ठीक। और जब मानव बेहोशी में रहता है, ठीक है, गलत को ग्रहण करता रहता है, गलत विचार और गलत व्यवहार को ग्रहण करता रहता है, तो क्या होगा? अनिष्ठावान होगा वो। और वहां पे मानो परेशानी से लिप्त रहेगा और असंतोष में रहेगा जीवन पर्यंत। अब क्या करोगे? तो इसलिए ये बात बताई जा रही है, क्योंकि ये बात बोली ही नहीं जा रही, ये बात कही नहीं जा रही, क्योंकि पता ही नहीं है कि उसकी क्या विधि है, उसकी क्या व्यवस्था है, उसका क्या मापदंड है, उसको कैसे मूल्यांकन करे। अभी कोई भी चीज उसका नहीं पता मानो जाती, इसलिए भटक रहा है, भाग रहा है और भगा रहा है। ठीक है। तो अब मानव जाति अभ्रमित अवस्था से जागृत अवस्था की ओर आना चाहती है, तो सबसे पहले हर मानव जाति को अध्ययन करना होगा। जब तक अध्ययन नहीं होगा, जब तक ये कोर्स नहीं होगा, क्या का अस्तित्व का, जीवन की विद्या को नहीं जानेगा, अस्तित्व के ज्ञान को नहीं जानेगा, तब तक उसके जीवन में समाधान नहीं आएगा, उसके जीवन में न्याय नहीं होगा। बात निश्चित है। मानव को ज्ञान से ही समझ आती है उसके जीवन में, और फिर समझ से उसके जीवन में न्याय होता है, समाधान होता है। ठीक है। तो ये बात कही जा रही है कि अब जागृत अवस्था की ओर आइए, तो मानव जाति में आंतरिक स्वरूप में सुखी होगा, शांति में होगा, संतोष में होगा, आनंद में होगा। यही आत्मा को चाहिए। आत्मा सुखी होना चाहती है, आत्मा शांत होना चाहती है, आत्मा तृप्त होना चाहती है, संतोष होना चाहती है, और आत्मा आनंद में होना चाहती है। बात निश्चित है। अब आपने किससे सुना है? अब आपने मन से सुना, कि चित्त से सुना, कि वृत्ति से सुना, कि बुद्धि से सुना, कि आत्मा से सुना? यदि आत्मा से सुनोगे तो आत्मा तक बात पहुंचेगी। ठीक है, ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।